नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्यारे साथियों, हम जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अर्थात उसको पढ़ रहे थे। हमने लगभग जो हमारा राष्ट्रपति टॉपिक है भारत का उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ चीजें बची हैं, उसमें जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं, शक्ति हैं, वो बची हुई थी। उनमें भी हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें कार्यपालिका शक्ति के बारे में डिस्कशन कर लिया था। क्या सर जी? कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ लिया था और विधायी शक्तियां व न्यायिक शक्तियों के बारे में हमने जो हमारा पिछला लेक्चर है उसमें पढ़ लिया था। तो साथियों, आज हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है, सर जी ये विधायिका अर्थात विधायी शक्तियां है क्या, कहां से आई हैं? क्या सर जी है क्या, कहां से आई हैं? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, क्या सर? पार्लियामेंट। क्या सर जी? पार्लियामेंट। संसद। क्या? संसद। क्या सर? हमारी संसद। सर जी ये जो संसद है ये किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है? कौन कौन लोग होते हैं संसद में? तो जो हमारी ये संसद है सर, इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। क्या सर? हमारा भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में सर जी एक होती है इसमें लोकसभा। क्या? लोकसभा। और उसके बाद में राज्यसभा। सर जी ये जो हमारी संसद है, क्या ये संसद ये किससे मिलकर बनी होती है? एक तो खुद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। क्या सर जी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है सर, ये संसद का तो हमें पता चल गया कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। सर जी ये जो हमारी संसद है, क्या सर जी ये जो हमारी संसद है उसका मुख्य काम क्या है? सर जी ये जो संसद है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सर हम ये बोलेंगे कि जो हमारी ये संसद है अर्थात पार्लियामेंट है, इसका मुख्य कार्य है कानून निर्माण करना। क्या सर? कानून निर्माण करना। सर जी और क्या कार्य है इसका? जो हमारी कार्यपालिका है, क्या सर जी जो हमारी कार्यपालिका है, क्या उस पर नियंत्रण रखना। क्या सर? उस पर नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद में सर जी जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं सर, मुद्दे होते हैं, उन पर क्या करना? डिस्कशन करना। क्या सर जी? डिस्कशन करना। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श करना। ये किसका कार्य होता है सर जी? ये जो हमारी संसद है अर्थात पार्लियामेंट है उसका कार्य होता है। देखो जो हमारी संसद है सर जी, क्या हमारी संसद का एक पार्ट है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति हमारी संसद का ही क्या है सर जी? एक पार्ट है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा एक राष्ट्रपति है भारत देश का, वह संसद का क्या है सर? एक भाग है। क्या सर जी? संसद का एक भाग होता है। कौन? राष्ट्रपति। देखो ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में जो हमारी केंद्र है, क्या सर जी जो हमारी केंद्र है, केंद्र, उसमें क्या होती है सर जी? जो हमारी केंद्र है उसमें जो संसद है, जो हमारी केंद्र है उसमें संसद। क्या सर जी? संसद। इसमें एक तो क्या है? लोकसभा और एक क्या है सर? राज्यसभा। ऐसे ही सर जी ये तो हमारी केंद्र में होती है लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही किसमें होती है? ऐसे ही जो हमारी क्या होती है सर जी? विधानमंडल, यानी जो संसद है
सर जी जो हमारी संसद है उसी का रूप, सर जी क्या, जो हमारी संसद है उसी का रूप राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या सर जी, विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल। सर इसमें कौन कौन होते हैं, जो विधानमंडल है इसमें क्या क्या आता है, एक तो क्या आती है सर जी, जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, क्या, राज्यों की विधानसभाएं, और क्या होती है, विधान परिषदें। क्या, विधान परिषदें। ऐसे ही कैसे सर जी, जैसे कि केंद्र में क्या है, संसद है, संसद में कौन कौन है, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई। ऐसे ही जो हमारे विधानमंडल है, राज्यों में क्या है, विधानमंडल, उसमें क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषदें। अब सर जी जो ये क्या है, विधानसभाएं, ये तो सभी राज्यों में होती हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, विधान परिषदें भी आती हैं। क्या सर जी, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें भी हैं। तो सर जी वो राज्य कौन कौन से हैं, अगर हम एक मिनट देखना चाहे तो, क्या सर जी, हम अगर देखना चाहे तो देखो, तू, अगर ट्रिक से याद रखना चाहे तो, सर ते से क्या हो गया, तेलंगाना, यू से सर जी यूपी उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, सर जी जो बी है इससे क्या हो गया, बिहार, क्या, बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश, और ये ए आ रहा है इससे कर्नाटका। ये सर जी कितने हैं, ये एक ही हो गया, 2 3 4 5 6, सर जी कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है हमारे जो राज्य हैं कितने, 6, उनमें क्या है सर जी, विधान परिषद है। हमने इसमें ये जो विधायी शक्ति है उनमें पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा इस संसद के बारे में देखा कि संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, सर जी किन किन से मिलकर बनी होती है। अगर सर जी साथ ही में हम क्या देखें इनके, क्या सर, ये तो क्या सर जी हमने संसद के बारे में थोड़ा सा छोटा सा देख लिया कि क्या क्या होता है इसमें, संसद किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है, ये राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सभी चीजें देख ली। लेकिन सर जी हम डिस्कशन तो किसके बारे में कर रहे थे, जो हमारी क्या है, विधायी शक्ति है, क्या सर जी, जो विधायी शक्ति है उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम विधायी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। मैंने जो विधायी शक्ति है उनको नोट्स वाइज स्टेप लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बच सके, क्या सर जी, जो हमारा लिखने का टाइम है वो थोड़ा बच सके। और क्या ना हो सर जी, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। देखो हमने अभी संसद के बारे में देखा, ज्यादा तो डिटेल से तो नहीं देखा लेकिन छोटा मोटा देख लिया कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, कौन कौन लोग होते हैं संसद में, ये सभी चीजें तो हमने देख ली। उसके बाद में हम तो पढ़ रहे थे सर जी क्या, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्या सर जी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखो सबसे पहले क्या है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में कि क्या है सर, जो राष्ट्रपति है स्वयं एक संसद का भाग होता है, क्या सर जी, राष्ट्रपति स्वयं एक संसद का भाग होता है। हमने अभी देखा कि जो क्या थी सर जी, ये संसद थी, क्या, संसद, इसमें कौन कौन लोग थे, एक तो राष्ट्रपति था, उसके बाद में क्या थी, लोकसभा, और एक राज्य सभा, क्या, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी किससे मिलकर बने थे, संसद से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं एक संसद का ही भाग है। उसके बाद में नेक्स्ट
राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या करता है सर जी? आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है। क्या सर जी? राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है। तो सर ये आहूत करना और सत्रावसान करना क्या है? देखो सर, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? जो संसद का सत्र है उसको आहूत कर रहे हैं। क्या सर जी? आहूत कर रहे हैं, अर्थात शुरू करता है। क्या सर जी? संसद के सत्र को राष्ट्रपति शुरू करता है। या फिर क्या सर जी? या फिर वो सर जी, या फिर उसको जो संसद का सत्र होता है उसको बुलाता है। क्या सर जी? संसद के सत्र को बुलाता है। कौन? हमारा जो राष्ट्रपति है वो। उसके बाद में सत्र को क्या करता है सर जी? सत्रावसान करता है, अर्थात सत्र को, जो सत्र है उसको क्या करता है? समाप्त करता है। कौन? जो हमारा राष्ट्रपति है। कौन सर जी? जो हमारा राष्ट्रपति है। सर जी जो हमारी लोकसभा है, क्या जो हमारी लोकसभा है, क्या जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या करता है सर जी? उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून निर्माण की क्या होती हैं? प्रक्रियाएं होती हैं। क्या जो कानून निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए, क्या सर जी? उनको चलाने के लिए संसद के सत्र को क्या करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। क्या सर जी? आहूत करता है। तथा वह जो संसद के सदस्य होते हैं उनको संदेश भेजता है। क्या सर जी? संसद के सदस्यों को संदेश भेजता है। तथा वह बोलता है कि उनकी कार्यवाही में क्या है? भाग लें। कौन लोग सर जी? कौन लोग लें? जो सभी सांसद होते हैं सर जी। क्या जो सभी सांसद होते हैं वो किसकी कार्यवाही में भाग लें? जो लोकसभा व राज्यसभा की सर जो संसद को संदेश वगैरह भेजे जाते हैं, जो कार्रवाई होती है उनमें क्या बोले? भाग ले। कौन? जो सांसद लोग होते हैं वो। ये किसका दायित्व है? राष्ट्रपति का। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह संसद के सत्र को क्या करता है सर जी? आहूत करता है। या सर जी क्या करता है? आहूत करता है, या शुरू करता है, या क्या करता है? संसद के सत्र को बुलाता है। क्या संसद के सत्र को बुलाता है। ऐसे ही वह क्या ऐसे ही वह सत्रावसान करता है, अर्थात संसद के सत्र को समाप्त करता है। कौन करता है सर जी? जो राष्ट्रपति है। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्या कि बताइए जो संसद का सत्र होता है उसको कौन आहूत करता है, वह कौन सत्रावसान करता है? आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि सर जी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कौन? राज्यपाल। इनमें से कौन? तो सर हम बोलेंगे जो हमारा राष्ट्रपति है। कौन? जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या करता है? संसद के सत्र को आहूत भी करता है, अर्थात उसको बुलाता भी है और उसको समाप्त भी करता है। उसके बाद में सर क्या उसके बाद में जो राष्ट्रपति है, क्या राष्ट्रपति ये जो हमारी लोकसभा है, क्या सर जी लोकसभा को भंग कर सकता है? क्या लोकसभा को भंग कर सकता है? जो संसद है उसमें क्या क्या थी सर जी? एक तो थी राज्यसभा और एक थी लोकसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। क्या लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति, क्या सर? लोकसभा को राष्ट्रपति तब चाहे वह भंग कर सकता है। कौन? जो हमारा राष्ट्रपति है वह लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं कर सकता। क्यों कर सकता है? लेकिन सर जो लोकसभा है, क्या सर लोकसभा तो स्वतः ही भंग हो जाती है। क्या लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है जब उसका कार्यकाल क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। क्या सर जी लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है जब उसका कार्यकाल क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। या फिर राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी, क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? जो हमारा राष्ट्रपति है वो। उसके बाद में सर जी जो विधायी शक्तियों में नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, सर जी क्या राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या ये जो 12 सदस्य होते हैं इनका क्या करता है?
मनोनयन करता है। क्या सर जी, ये जो राज्यसभा में कितने होते हैं? ये 12 सदस्य होते हैं। क्या ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सर जी, जो मनोनयन किए जाते हैं ये कौन लोग होते हैं, कहां से आते हैं? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये जो नामी अर्थात अपनी पहचान बनाए हुए व्यक्ति हैं, जो नामी व्यक्ति हैं या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो सर जी कौन? जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कितने होते हैं? 12। ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा। सर ये आते कहां से हैं? ये लोग आते कहां से हैं? ये सर ये जो मनोनीत किए जाते हैं ये कहां से आते हैं? सर जी ये आते हैं सर, कहां से आते हैं? कला समाज सेवी। और कौन होते हैं सर जी? विज्ञान। क्या? साहित्य, कला, विज्ञान और जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं वो ये किन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहां कहां से आते हैं? एक तो विज्ञान के क्षेत्र से जो नामी व्यक्ति होते हैं वो, साहित्य के क्षेत्र से और कला के क्षेत्र से। क्या सर जी? कला के क्षेत्र से और जो समाज सेवी व्यक्ति होती हैं उनके क्षेत्र से आते हैं। कौन? जो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक है सर। उसके बाद में सर जी ये जो लोकसभा है, क्या लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सर जी, क्या जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता था। क्या सर जी? लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे उनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। क्या सर जी? राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत किया जाता था। सर मनोनीत किया जाता था, लेकिन जो हमारी क्या है? लोकसभा है। क्या सर? लोकसभा है। क्या सर जी? जो हमारी क्या है? ये लोकसभा, इसमें कुल कितने सीटें थी? 545। क्या सर जी? 545। इनमें से जो क्या सर जी? इनमें से पहले क्या थे? ये जो 2 लोग थे ये राष्ट्रपति द्वारा, क्या सर जी? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। क्या? मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है? ये जो मनोनीत किए जाते थे इनको अब हटा दिया गया है। क्या सर जी? ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा में 2 लोग थे उनको मनोनीत किया जाता था उनको अब हटा दिया गया है। सर कब हटाया गया? जो हमारा 104वां क्या हुआ? संविधान संशोधन 2019, उसके द्वारा क्या सर जी? ये जो 2 मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा इनको अब हटा दिया गया है। पहले क्या था कि जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे उनको क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब इनको हटा दिया गया। सर जी कब हटाया गया? 2019 में। सर जी क्या? 2019 में जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे उनको हटा दिया गया था। उसके बाद में यदि क्या सर? यदि राज्यसभा में सर जी क्या जो हमारी राज्यसभा है उसमें क्या होता है? सभापति, यानी कि सभापति तो कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो, और जो उपसभापति
दोनों के पद क्या हो सर जी, रिक्त हो जाएं। क्या हो, दोनों के पद रिक्त हो जाएं। क्या सर, यदि राज्यसभा में जो क्या है सभापति और उपसभापति होते हैं, अगर उन दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो जो राष्ट्रपति है, क्या सर जी, ये राष्ट्रपति है, ये क्या कर सकता है, अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। सर जी ये किसमें, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, क्या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है उसमें क्या है कि अगर क्या हो, यदि राज्यसभा में क्या सभापति है और उपसभापति है, अगर दोनों का पद क्या हो सर जी, रिक्त हो जाए, क्या हो जाए, दोनों का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति का सर जी, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उनकी जगह एक अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। क्या सर जी, एक अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में यदि सर जी क्या ये लोकसभा में, क्या ये लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, क्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, जैसे कि हमने पढ़ा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो गया, तो क्या किया, जो राष्ट्रपति उसने अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया। क्या अस्थायी, क्या कर दिया सर जी, अस्थायी सभापति नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, क्या लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा कि सर जी ये पद रिक्त हो जाने पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, अस्थायी सर जी क्या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन, जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो, उसको ये विधायी शक्ति प्राप्त है, किसको, राष्ट्रपति को। उसके बाद में क्या राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज, क्या राष्ट्रपति जो हमारी संसद है, क्या सर जी जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसको संदेश भेज सकता है तथा दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। क्या राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। यह राष्ट्रपति की क्या है सर जी, विधायी शक्ति है। अर्थात राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह दोनों सदनों, क्या कि वह संसद के, क्या सर जी संसद के को संदेश भेज सकता है तथा दोनों सदनों में, सर जी ये सदन कौन कौन से, वो ही एक राज्यसभा और लोकसभा। क्या राज्यसभा और लोकसभा इसमें क्या कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। उसके बाद में क्या है सर, जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद में विशेष अभिभाषण, क्या सर जी विशेष अभिभाषण दे सकता है। क्या सर जी विशेष अभिभाषण दे सकता है। सर एक बार इसको देखिए, हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा दोनों सदनों में क्या अभिभाषण दे सकता है। क्या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है।
सर एक तो क्या होता है, ये जो अभिभाषण भी क्या होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है सर क्या सर जी, एक कौन सा होता है हमारा विशेष अभिभाषण, और एक होता है साधारण। क्या सर जी? एक तो साधारण अभिभाषण होता है और एक कौन सा होता है विशेष अभिभाषण। कौन सा? एक तो साधारण अभिभाषण और एक विशेष अभिभाषण। जो सर जी ये विशेष, ये साधारण अभिभाषण है, ये जो हमारा आर्टिकल है क्या सर जी, जो अनुच्छेद है 86, इसमें क्या है विशेष सर जी, क्या ये जो साधारण अभिभाषण है उसका क्या है सर जी, प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 86 में। इसी प्रकार जो हमारा क्या है विशेष अभिभाषण, क्या सर जी विशेष अभिभाषण, वो आर्टिकल किसमें है? 87, यानी कि अनुच्छेद 87 में क्या है विशेष अभिभाषण। सर जी ये साधारण और विशेष अभिभाषण होता क्या है? साधारण और विशेष अभिभाषण होता क्या है सर जी? ये साधारण अभिभाषण होता है, ये क्या होता है सर जी? प्रत्येक वर्ष हो सकता है। क्या? प्रत्येक वर्ष हो सकता है सर। क्या? प्रत्येक वर्ष में कम से कम नहीं ना, ये जो साधारण अभिभाषण 3 बार होता है। क्या सर जी? जो ये साधारण अभिभाषण होता है ये प्रत्येक वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। ऐसे ही पूरी गवर्नमेंट चलते कितनी? 5। क्या? 5 साल के लिए। तो सर जो साधारण अभिभाषण टोटल कितनी बार हो सकता है? यानी कि 5, 15 बार। ये कितनी बार हो सकता है? 15 बार। कौन सा? ये जो साधारण अभिभाषण होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने के बाद में जो दोनों सदन होते हैं उसमें जो भाषण दिया जाता है, क्या जो अभिभाषण दिया जा सकता है, वो सर कितनी बार हो सकता है? वर्ष में 3 बार होता है। लेकिन सर जी जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसी के हिसाब से अगर एक वर्ष में 3 बार होता है तो टोटल 15 बार हो जाता है, जो ये साधारण अभिभाषण है। उसी प्रकार सर जी क्या, उसी प्रकार एक विशेष अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्या? विशेष अभिभाषण। सर जी ये जो राष्ट्रपति होता है, जो हमारी संसद है, इसमें क्या देता है? विशेष अभिभाषण देता है। सर जी देता कब है? जब आम चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रति वर्ष। क्या? पहले सत्र में। क्या? पहले सत्र में। सर जी जो विशेष अभिभाषण है, जैसे कि हमने पढ़ा, जो साधारण अभिभाषण तो यानी कि जो 1 साल होती है इसमें 3 बार हो जाता है। लेकिन विशेष अभिभाषण क्या सर जी? विशेष अभिभाषण 1 बार ही होता है। क्या? विशेष अभिभाषण 1 बार ही होता है। जो पहला सत्र होता है क्या सर जी, जो पहला सत्र होता है उसमें क्या विशेष अभिभाषण दिया जाता है। क्या? जो आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, क्या पहले सत्र में प्रतिवर्ष, जो आम चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रतिवर्ष विशेष अभिभाषण दिया जाता है। कौन देता है सर जी? जो हमारा राष्ट्रपति है वो देता है। सर जी जो सत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 1 मिनट देखो, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून, और एक होता है शीतकालीन सत्र। सर जी इनमें दे या ना दे, लेकिन जो बजट सत्र होता है इसमें क्या करता है सर जी, जो हमारा राष्ट्रपति है वो विशेष अभिभाषण दे सकता है। उसके बाद में सर जी जो हमारे क्या होते हैं, जो सांसद होते हैं, क्या जो सांसद होते हैं अर्थात जो एमपी होते हैं, क्या जो एमपी होते हैं उनकी जो अयोग्यताएं होती हैं, क्या सर जी अगर किसी सांसद में क्या किसी भी प्रकार की कोई अयोग्यता हो, क्या हो किसी भी प्रकार की कोई भी अयोग्यता हो, तो क्या सर जी जो राष्ट्रपति ये निर्णय ले सकता है। क्या राष्ट्रपति का सर जी जो सांसद की अयोग्यताओं का निर्णय, सर जी निर्णय किसके द्वारा ले लिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा ले लिया जाता है। सर जी क्या राष्ट्रपति स्वयं ले सकता है? क्या सर जी क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो स्वयं ही ले सकता है क्या जो सांसद होते हैं उनकी अयोग्यताओं का निर्णय? कि हम बोलेंगे नहीं सर जी, तो किसकी सलाह से लिया जाता है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन अर्थात जो चुनाव आयोग होता है, क्या
जो चुनाव आयोग होता है उसकी सलाह ली जाती है। क्या? चुनाव आयोग की सलाह ली जाती है। जो हमारे सांसद हैं अर्थात जो एमपी हैं उनकी जो अयोग्यताएं होती हैं उनका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा तो लिया जाता है, लेकिन जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी सलाह से लिया जाता है। उसके बाद में सर नेक्स्ट क्या था हमारा, जो राष्ट्रपति है क्या सर जी, जो ये राष्ट्रपति है संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या सर? जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर जी कब बुलाते हैं? मान लो ये बैठक होती कब है? जब ये हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है क्या सर जी, ये जो राष्ट्रपति है ये जो संसद के दोनों, क्या सर जी, जो संसद के दोनों सदन है कौन कौन से सर जी? लोकसभा और दूसरा कौन सा था? राज्यसभा। इनकी क्या सर जी, इन दोनों की क्या संयुक्त बैठक, सर जी क्या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। सर जी अगर किसी भी प्रकार का सर जी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, अगर राष्ट्रपति को जरूरत पड़ी, क्या राष्ट्रपति को जरूरत पड़ी तो ये जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति बुला तो लेता है, लेकिन जब संसद के दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जब इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, क्या जब इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? सर जी इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। देखो लोकसभा में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, क्या लोकसभा में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे, लेकिन जो राज्यसभा थी उसमें क्या होते थे? सभापति और उपसभापति। क्या? सभापति और उपसभापति। ऐसे ही सर जी क्या, ऐसे ही क्या जो हमारे सभापति हैं वो क्या कि इनकी अध्यक्षता सभापति कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। कौन करता है सर जी? इनकी अध्यक्षता करेगा कौन? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है सर जी? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। जो हमारी लोकसभा है उसका अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद में क्या सर? कुछ विधेयक, क्या सर जी? कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। क्या सर जी? कुछ विधेयक होते हैं जो क्या राष्ट्रपति की ये जो पूर्व अनुमति है, क्या पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। सर ये कौन सा होता है? धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। एक तो होता है क्या सर जी? साधारण विधेयक, और एक होता है धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है, क्या जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। किसमें सर जी? जो हमारी पार्लियामेंट है अर्थात संसद में पेश किया जाता है। और उसके बाद में सर जी जो नए राज्य होते हैं, जब नए राज्य बनते हैं उनके नए राज्यों के जब गठन किए जाते हैं उनसे संबंधित विधेयक, क्या जो नए राज्य होते हैं अर्थात जो नए राज्य बनते हैं उनसे संबंधित जो विधेयक होता है, क्या उनसे संबंधित जो विधेयक होता है उसके लिए भी, क्या उसके लिए भी क्या सर जी? क्या
कुछ विधेयक यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। ऐसे ही नए राज्यों संबंधित विधेयक। सर जी ये विधेयक होते क्या? बार बार विधेयक बोल रहे हो। देखो कोई भी चीज है क्या सर जी, कोई भी चीज है कानून बनने से पहले, क्या कानून बनने से पहले वो क्या होती है? विधेयक होती है। क्या विधेयक होती है। जब राष्ट्रपति क्या कर देता है इस पे, जब राष्ट्रपति इस पे क्या कर दे सर जी? हस्ताक्षर कर दे। क्या? हस्ताक्षर कर दे। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पे क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे, तो वह क्या बन जाता है सर जी? कानून बन जाता है। क्या? कानून बन जाता है। ऐसे ही देखो, क्या ऐसे ही देखो, ये नए राज्य से संबंधित गठन, क्या जो नए राज्य से संबंधित घटक है, गठन होता है। देखो ये विधेयक है, क्या ये पहले क्या था? विधेयक। अगर इसको कानून बनना है, क्या अगर किसी भी विधेयक को कानून बनना है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्या करने होते हैं? हस्ताक्षर करने होते हैं। जब ही कोई विधेयक कानून बनता है। उसके बाद में क्या है गुरुजी? देखो राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही कोई जो ये विधेयक है ये अधिनियम बनता है। क्या सर जी? राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम बनता है, अर्थात वह कानून बनता है। उसमें राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। सर जब कोई ये विधेयक है, क्या जब कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्या जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास क्या होती है? तीन, क्या सर जी उसके पास तीन विकल्प होते हैं। क्या उसके पास तीन विकल्प मौजूद होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? एक तो अपनी सहमति क्या देना, क्या अपनी सहमति देना, अपनी सहमति को क्या करना सर जी? रोक कर रखना या अस्वीकार करना। उसके बाद में क्या? पुनर्विचार के लिए लौटाना। क्या सर जी? उसके बाद में जो पुनर्विचार है उसके लिए लौटाना। ये किसके पास होती है सर जी? ये राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक भेजा जाता है। क्या जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो उसके पास जो राष्ट्रपति होता है उसके पास तीन विकल्प होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपनी सहमति देना, एक अपनी सहमति को रोक के रखना। क्या सर जी? एक अपनी सहमति को रोक के रखना अर्थात अस्वीकार कर देना। उसके बाद में पुनर्विचार के लिए लौटा देना। सर जी देखो कोई भी विधेयक है, क्या है? कोई भी विधेयक, क्या सर? कोई भी विधेयक है, ये क्या है? राष्ट्रपति। क्या देखो ये कोई भी विधेयक है और ये क्या है? राष्ट्रपति। ये विधेयक होता है जब विधेयक, क्या सर जी? अधिनियम बनने से पहले वो क्या होता है? विधेयक होता है। जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, क्या जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को के पास तीन विकल्प होते हैं। या तो उस पर क्या दे? अपनी सहमति दे। क्या? या तो उस पर अपनी सहमति दे या अपनी सहमति को रोक ले, क्या अस्वीकार कर दे, या उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के आया तो अगर राष्ट्रपति क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। क्या राष्ट्रपति इस पर ये विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे तो ये क्या बन जाता है सर जी? अधिनियम बन जाता है। क्या? अधिनियम बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या? या कानून बन जाता है। किसमें सर जी? जब अपनी सहमति दे दे अर्थात विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे। उसके बाद में अपनी सहमति को रोकना। क्या सर जी? अपनी सहमति को रोकना। क्या ये देखो ये विधेयक इसके पास आया, क्या आया? इसके पास आया और ये राष्ट्रपति ने इसको क्या कर लिया? रोक कर रख लिया। क्या सर जी? रोक के रख लिया। ना तो उस पर सिग्नेचर किए, क्या सर जी? ना तो उस पर सिग्नेचर किए, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए उसने क्या किया? लौटाया। बस अपने पास क्या कर लिया? खुद के पास रोक कर रख लिया। ये क्या होता है सर जी? उसके पास विकल्प होता है जो सेकंड विकल्प है। उसके बाद में तीसरा क्या होता है सर जी? पुनर्विचार के लिए लौटाना। क्या तीसरा होता है? उसके पास विकल्प
पुनर्विचार के लिए लौटाना। जैसे ये विधेयक किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्या? देखो, हम पढ़ रहे थे तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटाना। देखो, ये कोई क्या है? विधेयक है। क्या है सर जी? ये कोई विधेयक होता है। और ये क्या है? राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति है। देखो, जब ये कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास जाता है, क्या? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति में जाने के बाद में क्या? राष्ट्रपति के जाने के बाद में राष्ट्रपति को यह अधिकार है या फिर राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है कि उसको वह क्या करे? एक बार क्या? एक बार पुनर्विचार के लिए क्या? एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। कौन सर जी? राष्ट्रपति। ठीक है, उसने एक बार क्या किया? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। क्या? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। जहां से ये आया, जैसे कि कहां से आया? मान लो संसद से आया। कहां से? संसद से आया। एक बार आ गया। ये कौन? विधेयक। राष्ट्रपति के पास आया, उसने एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ठीक है, लौटा दिया। अब ये कहां गया? मान लो ये संसद में आ गया या फिर जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें आ गया। आने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि वो उस पर सुधार करे। क्या करे? वो उस पर सुधार करें। कौन? जो संसद है या सर जी जो संसद या जो हमारी राज्यसभा है या जो कार्यपालिका है, वो सॉरी लोकसभा है, वो उसको दोबारा वैसे ही लौटा सकती है। क्या? उसमें कुछ भी सुधार न करके दोबारा राष्ट्रपति के पास लौटा दे। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह फिर से यानी कि वापस से उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्या? उसको वापस से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। बस एक बार ही उसको शक्ति प्राप्त है कि एक बार वह पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को लौटा सकता है। बार बार ऐसा नहीं कर सकता, चाहे उसने संसद ने कुछ सुधार किया हो उसमें या ना किया हो। उसके बाद में क्या होता है सर जी? उसको उस पर जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने होते ही हैं। क्या? हस्ताक्षर करने होते हैं। हस्ताक्षर करने होते हैं। जैसे ही हस्ताक्षर किया तो वह क्या होता है? जो विधेयक होता है क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या सर जी? वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर नेक्स्ट क्या है? सर जी ये जो विधेयक है ना, विधेयक, इसकी हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या? इसकी भी हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। किसमें? जो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं, अर्थात जो वीटो शक्ति है ना, उनमें इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि सर जी जब पुनर्विचार के लौटा देता है तो इसको क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, और अपनी सहमति रोक के रख ले या उस पर सहमति लौटा दे। ठीक है, यह क्या कर दे? उस पर अपनी सहमति दे दे। तो सर जी ने क्या क्या बोलते हैं? क्या? निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, ये सभी। ठीक है, तो ये जो हमारी वीटो पावर है उसके बारे में जब हम चर्चा कर देंगे सर जी, क्या जो हमारी वीटो पावर है उसके बारे में चर्चा करेंगे ना, तब इनको हम डिटेल से अच्छे से और पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या था? देखो, ये जो क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
हम पढ़ रहे थे सर जी, ये जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल, जो राज्य विधानमंडल के, क्या सर जी, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के जो विधेयक है को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। क्या सर जी, जो ये क्या है, राज्यपाल होता है ना हमारा, राज्यपाल, जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनका जो विधेयक होता है, क्या सर जी, जो विधेयक होता है, विधेयक होता क्या है, जो कानून बनने से पहले जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, एक विधेयक होता है। विधेयक यानी कि प्रस्ताव होता है जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन, जो राज्यपाल होता है वो। उसके बाद में तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार, क्या, राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन सर जी देखो, जो क्या थी, सर जी, जो हमारी पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसमें तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार ही भेज रहा था ना, क्या, एक बार ही भेज रहा था। लेकिन जो राज्यपाल है, क्या, जो राज्यपाल है, जो राज्य का विधानमंडल है, जो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, जो हमारा राज्यपाल है ना, राज्यपाल जो विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्या रखता है, आरक्षित रखता है। तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए लौटा या भेज सकता है, वापस भेज सकता है। ये कौन है, जो राज्यपाल रखता था, क्या, आरक्षित रखता था जो भी विधेयक था उसको बार बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सर जी, राष्ट्रपति। उसके बाद में सर जी, क्या, उसके बाद में जो राष्ट्रपति है उसको निम्नलिखित प्रतिवेदनों के संसद के समक्ष रख सकता है। क्या, जो निम्नलिखित प्रतिवेदन, अर्थात जो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट होती हैं, क्या, रिपोर्ट होती हैं, क्या, जो रिपोर्टें होती है ना, ये रिपोर्टें अर्थात ये जो प्रतिवेदन होते हैं को संसद के समक्ष रख सकता है। सर जी, कौन, जो राष्ट्रपति होता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्टें होती हैं उनको संसद के सामने रख सकता है। सर जी, वे कौन कौन सी होती हैं, एक तो जो होती है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, अर्थात जो यूपीएससी बोलते हैं हम जिसको, क्या सर जी, जो यूपीएससी बोलते हैं, अर्थात जो संघ लोक सेवा आयोग है, क्या, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी जो रिपोर्टें होती हैं वो। उसके बाद में सर जी, क्या, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, क्या, जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं उनका प्रतिवेदन। उसके बाद में जो वित्त आयोग होता है, क्या सर जी, वित्त आयोग का प्रतिवेदन, क्या, वित्त आयोग का प्रतिवेदन। उसके बाद में सर जी, उसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है, क्या, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की, क्या, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सर जी, ये कौन से आर्टिकल में है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 123। क्या, जो अध्यादेश की शक्ति है, क्या सर जी, जो अध्यादेश की शक्ति है वो किसमें, आर्टिकल 123 में, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये सर हमने किसके बारे में चर्चा करी, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हैं उनके बारे में चर्चा करी, अर्थात इनको हमने पढ़ा।
सर हम ये और देख लेते हैं सर जी, हमको जो हमारे आर्टिकल हैं वो भी कुछ कुछ पता हो जाएंगे कि किसमें क्या है। तो देखो, जो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर रहा था ना, या सत्रावसान करता है, ये कौन से आर्टिकल में है सर जी? ये आर्टिकल 85, क्या अनुच्छेद जो हमारा 85 है उसका जो एक है उसमें कौन सा है सर जी? ये जो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है वह सत्रावसान करता है। उसी प्रकार जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 2 का सेकंड। ये किसमें? अनुच्छेद 85 2 का सेकंड। इसमें क्या है कि सर जी जो कार्यकाल पूरा हो जाने पर, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर लोकसभा वैसे भी स्वतः ही भंग हो जाती है। तो ये कौन से आर्टिकल में? जो हमारा अनुच्छेद 85 सेकंड में उसमें ये है। उसके बाद में ये जो सर क्या राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहा था, ये कौन से आर्टिकल में है सर? ये जो हमारा आर्टिकल है 80 का 3, ये जो मनोनीत कर रहा था। उसके बाद में जो ये 2 एंग्लो इंडियन लोग थे ना, जो इनको सराबा हटा दिए गए 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ये किसमें थे? अनुच्छेद 331 में। इनको क्या है सर? अब तो हटा दिया गया है। क्या हो गया इसमें?
सर नेक्स्ट हम बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियां। क्या? जो कूटनीतिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में। सर क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। क्या? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। सर जी, जो सभी प्रकार के क्या होते हैं? संधि या समझौते होते हैं। क्या? संधि या समझौते होते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन सर जी, इनमें क्या, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसका अनुमोदन आवश्यक है। क्या? हमारी पार्लियामेंट का अनुमोदन आवश्यक है। सर जी देखो, एक मिनट, जैसे कि ये क्या है? हमारा भारत है। क्या? हमारा भारत है। और ये क्या है? मान लो पाकिस्तान है, जो हमारे क्या है? कट्टर दुश्मन। क्या? कट्टर दुश्मन। यानी कि ऐसे बोला जाता है ना कि ये तो क्या है? बाप। क्या है? बाप। और ये क्या है? बेटा। यानी कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। देखो, हम तो इसकी तुलना कर रहे हैं। क्या? हम तो इसकी तुलना कर रहे हैं। इस चीज को देख लो एक बार। देखो, ये क्या है? हमारा भारत देश, और ये क्या है? पाकिस्तान। अगर हमको इसके साथ क्या किसी भी प्रकार की क्या करनी हो, संधि या क्या सर जी, संधि या कोई भी समझौता करना हो, क्या ये भारत को अगर पाकिस्तान के, सर क्या भारत को पाकिस्तान के किसी भी प्रकार की या संधि या समझौता करना है, तो क्या सर जी, क्या ये सभी किसके नाम से किए जाते हैं? जो हमारा राष्ट्रपति है, क्या जो हमारा राष्ट्रपति है उसके नाम से किए जाते हैं। लेकिन सर जी, राष्ट्रपति अकेला कर सकते हैं क्या? राष्ट्रपति अकेला कर सकते हैं क्या? या अपनी स्वेच्छा कर सकते हैं क्या? तो नहीं सर जी, इसमें जो हमारी पार्लियामेंट है, अर्थात जो हमारी क्या है? संसद है। क्या सर जी? जो हमारी संसद है, उसका क्या होना चाहिए? अनुमोदन आवश्यक है। क्या? संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अर्थात उसकी क्या, यानी कि संसद की इच्छा या अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। क्या? अगर हम पाकिस्तान की किसी भी प्रकार का कोई भी संधि या समझौता कर रहे हैं तो।
क्या पढ़ा सर हमने? जो कूटनीतिक शक्ति थी उसमें पहला जो ये प्रश्न पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय, जो क्या होते हैं सर जी? अंतरराष्ट्रीय, क्या? अंतरराष्ट्रीय संधियां या समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन क्या सर जी, इनमें जो क्या होती है, हमारी संसद होती है, उसका अनुमोदन आवश्यक है। क्या? उसका अनुमोदन आवश्यक है। सर जो अनेक देश होते हैं, क्या? अन्य देशों से जो हमारे क्या होते हैं, राजदूत वगैरह होते हैं, क्या सर जी? जो अन्य देश होते हैं उनसे जो हमारे राजदूत होते हैं, क्या? जो हमारे राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं, क्या? राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या? अन्य देशों से, क्या सर जी? अन्य देशों से हमारे राजदूत, क्या सर? राजदूत या उच्च आयुक्तों, क्या सर जी? राजदूत या उच्चायुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है सर जी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर नेक्स्ट है, जो अन्य देश या विभिन्न प्रकार के देश हैं उनसे आने वाले, सर जी? उनसे आने वाले उच्चायुक्तों, क्या? उनसे आने वाले उच्चायुक्तों या राजदूतों का स्वागत कौन करता है? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है सर जी? जो अन्य देश से कौन आते हैं? उच्चायुक्त आते हैं, क्या? उच्चायुक्त एवं राजदूत आते हैं, उनका जो स्वागत किया जाता है, क्या सर जी? उनका जो स्वागत किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या? अन्य देशों से आने वाले उच्च आयुक्तों, क्या? उच्चायुक्तों एवं राजदूतों का क्या सर जी? स्वागत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं सर जी, जो क्या, जो अन्य देशों से क्या आते हैं सर जी? एक प्रकार से मेहमान आते हैं, क्या? मेहमान आते हैं। मेहमान जैसे कि राजदूत या उच्चायुक्त आए, क्या? राजदूत या उच्चायुक्त आए, उनका स्वागत कौन करता है? जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो ही करता है। उसके बाद में सर जी हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी नेक्स्ट शक्ति है
वो पढ़ेंगे हम क्या, सैन्य शक्तियां। क्या, सैन्य शक्तियां। क्या सर जी, सैन्य शक्तियां। देखो, जो हमारा राष्ट्रपति है यानी कि सैन्य शक्तियां, जो सैनिक शक्तियां हैं, यानी कि कौन कौन सी सेनाएं होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी सर जी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। कौन सी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। क्या, थल, जल, वायु सेना। सर जी ये जो तीनों सेनाएं होती हैं कौन सी, एक तो थल सेना, एक कौन सी होती है सर, जल सेना, तीसरी वायु सेना। क्या, जो सैन्य शक्ति होती है कितने प्रकार की है सर, 3 प्रकार की, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं कौन सर जी, ये राष्ट्रपति, क्या, ये जो राष्ट्रपति होता है इन तीनों सेनाओं का क्या होता है सर जी, प्रमुख होता है। क्या, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सर जी क्या, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। कौन सी, फर्स्ट है थल सेना, जल सेना और कौन सी है, वायु सेना। क्या, जल, थल, वायु सेना। सर जी राष्ट्रपति और क्या कर सकता है, क्या, जो सैन्य शक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति और क्या क्या कर सकता है। देखो, जैसे कि क्या हुआ, 2 देशों के बीच क्या हुआ सर जी, युद्ध हुआ। क्या, किसी भी कारणवश क्या हुआ, 2 देशों के बीच युद्ध हुआ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, भारत और क्या, भारत और पाकिस्तान। और सर जी इनमें तो क्या, मतलब माहौल चलता ही रहता है, छोटा मोटा माहौल चलता ही रहता है लड़ाई वगैरह का। तो हम किसको ले रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को। किसको, भारत और पाकिस्तान को। तो उस टाइम पे क्या होता है सर, जो राष्ट्रपति है अगर इनमें युद्ध हुआ तो क्या कर सकता है, एक तो युद्ध की घोषणा कर सकता है। क्या सर जी, युद्ध की, क्या, युद्ध की घोषणा कर सकता है, तथा वह क्या, तथा वह युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। यानी कि वह युद्ध भी करवा सकता है। क्या, युद्ध भी करवा सकता है, यानी कि युद्ध करवाने की घोषणा भी कर सकता है और उसको समाप्त करने की भी घोषणा कर सकता है। लेकिन सर जी क्या वह अपने स्वयं विवेक से कर सकता है, क्या उसको अधिकार है कि वह खुद ही कर दे, नहीं सर जी। इसमें क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है अर्थात जो हमारी संसद होती है उसका अनुमोदन आवश्यक है। क्या, जो हमारी पार्लियामेंट है अर्थात जो हमारी क्या है सर जी, संसद है, उसका क्या होता है,
अनुमोदन आवश्यक है, अर्थात उसकी सलाह आवश्यक है। वो अपने स्वयं विवेक से ये कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे राष्ट्रपति युद्ध एवं क्या युद्ध एवं युद्ध विराम की क्या उद्घोषणा कर सकता है? क्या सर जी घोषणा कर सकता है? क्या सर राष्ट्रपति को सुविवेक शक्ति है? नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक है। क्या है सर? इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक है। तो सर हमने राष्ट्रपति की शक्तियों बारे में चर्चा करी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी? जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है वो पढ़ी। उसके बाद में कौन सी पढ़ी सर जी? जो कूटनीतिक शक्ति है राष्ट्रपति की वो पढ़ी। उसके बाद में जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। ठीक है साथियों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है यहाँ पे ही कंप्लीट है। उसके बाद में कुछ शक्तियां और बची हुई हैं। क्या कुछ शक्तियां और बची हुई हैं? उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सर उसमें और क्या क्या बचा हुआ है? जैसे कि एक तो बच गया राष्ट्रपति की वीटो पावर। ठीक है, क्या राष्ट्रपति की वीटो पावर बच गई। और एक जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो बच गई। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग हमारा ये लेक्चर देखते हो तो साथियों आप अपने दोस्तों के साथ जो हमारा ये वीडियो है या चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। अपने भी जितने दोस्त लोग हैं, क्या जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है उसमें जो राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, पूरा डिटेल बाई डिटेल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है आप लोगों की। हमारी जो एक क्लास है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और सर कुछ इसमें अगर सुधार करने की जरूरत हो, क्या कि सर कुछ सुधार करने की जरूरत हो, वो भी अपने क्या कुछ टिप्स दे सकते हो आप लोग। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।